तू कथा सुनी? तो गोकर्ण जी हंसने लगे। कहा देखो ग्रामवासियों, धुंधुकारी ने कथा सुनी, सुनकर के उसका चिंतन किया, मनन किया है, अपने जीवन में उतारा, जीवन में धारण किया, एक एक बात को उसने अपने मन में धारण किया। तो ग्रामवासियों ने कहा कि हे गोकर्ण जी, हम भी कथा को फिर से सुनना चाहते हैं, है? इस कथा का फिर से आयोजन किया जाए। गोकर्ण जी ने एक दृष्टांत सुनाया। कहा देखो ग्रामवासियों, एक संत ने 2 मूर्तियां बनाई। 2 मूर्तियां बनाई। कहा कि जो इस मूर्तियों में भेद बताएगा, एक मूर्ति की कीमत 10 रुपए है और एक की 1 लाख है। दोनों मूर्ति पीतल की। सब आते उस मूर्ति को घुमा फिरा करके देखते, समझ में नहीं आता। एक संत आए, संत ने कहा कि एक धागा लेकर के आओ। एक धागा मंगाया और मूर्ति के कान में धागा डाला। धागा कान में डाला, दूसरे कान से धागा निकल गया। बोलो राधे राधे। ये मूर्ति केवल 10 रुपए की है। जो व्यक्ति एक कान से कथा को सुने, दूसरे से निकाल दे, केवल टाइम पास करने के लिए बैठा है, वो उसके समान है। दूसरी मूर्ति को उठाया, धागा लिया, कान में डाला, वो धागा हृदय में उतर गया। कहा ये मूर्ति अनमोल है। उसी प्रकार जो कथा को श्रवण करे, अपने मन में उतारे, जीवन में लागू करे, वह व्यक्ति धन्य है। ग्रामवासियों ने प्रार्थना की, हे गोकर्ण जी, फिर से कथा का आयोजन किया जाए, हम फिर से कथा को श्रवण करेंगे। उसके बाद श्री गोकर्ण जी ने श्रावण मास में फिर से कथा का आयोजन किया। सभी ग्रामवासी कथा सुनने के लिए आए, बैठे और 7 दिन अनवरत भूखे प्यासे रह करके कथा सुनी है। इस प्रकार तन्मय होकर के कथा सुनी। तन्मय यानी जब एक भाव से कथा को सुनेंगे, हमारा मन कहीं नहीं जाएगा, तो कथा में मन लगेगा। और जब मन इधर उधर भागेगा, तो कथा में आनंद भी नहीं आएगा और हम उठ करके यहां से चल भी देंगे। कथा को जब मन से सुनेंगे, भाव से सुनेंगे, कथा में आनंद आएगा। ग्रामवासियों ने 7 दिन कथा सुनी और अंतिम दिन सभी के लिए विमान आया। सभी विमान में बैठे और गोकर्ण जी की कथा के द्वारा सभी जितने भी ग्रामवासी थे, सभी ने भगवान को प्राप्त किया। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने साथ सभी अयोध्या वासियों को साकेत धाम ले गए थे, उसी प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने ग्रामवासियों को भगवान की प्राप्ति कराई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे बताया है कि कथा की विधि क्या है, कथा किस विधि से सुननी चाहिए। तो कथा के लिए जब मन में संकल्प जागृत हो कि हम अपने घर में कथा कराएंगे, मंदिर में कथा कराएंगे, मन में संकल्प आना ही बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति सोचता रह जाता है कथा सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, अंतिम में भगवान ही सुन लेते हैं। बोलो राधे राधे, है ना। अंतिम में भगवान सुन लेते हैं और बुला लेते हैं, आ जाओ, समय हो गया है। और एक मन ऐसा होता है कि मन में संकल्प हुआ और उसी समय मुहूर्त निकलवाया और कथा की तैयारियां कर दी। अच्छे काम को करने के लिए मन उसी समय तैयार हो जाता है और कर भी लेना चाहिए। अच्छे काम में कहा गया है कि अगर आपके मन में अच्छा कार्य करने का भाव है कि आज मैं इतना दान करना चाहता हूं, आज ये एक गौशाला में जाकर के 1 बोरी चूरी दे करके आऊंगा, गौशाला में जाकर के दलिया दे करके आऊंगा, गाय को भोजन कराऊंगा, 1 रोटी गाय की निकालूंगा, अच्छा भाव आ जाए तो उसको कर लेना चाहिए। अगर उस भाव को हमने उस समय नहीं किया तो बाद में वो भाव बदल जाएगा। एक सज्जन थे तो आश्रम में जा रहे थे, आश्रम में
तो सोचा कि आश्रम में जा रहा हूं तो कुछ ना लेकर के जाऊं, कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो 1 दर्जन केला ले लिया। बोलो राधे राधे। लेकर के जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, आश्रम दूर था। तो सोचा कि आश्रम में तो बहुत कुछ है, अब उसको भूख भी लगी थी। तो उसमें से उसने कहा कि 2 केला खा लो, क्या फर्क पड़ता है। पहले क्या संकल्प था कि 1 दर्जन फल लेकर के जाऊंगा। थोड़ा आगे बढ़ा, भूख लगी, कहा आश्रम में तो बहुत कुछ माल भरा हुआ है, भूख लगी, उसमें से 2 केले खा लिए। और आगे बढ़ा, कहा अभी तो दूर है, उसमें से और केले खा लिए। आश्रम में पहुंचते पहुंचते केले समाप्त हो गए। तो जब मन में भाव आए, दान उसी समय कर दीजिए, नहीं तो मन बदल जाता है। मन में भाव आए कि कथा करनी है, कथा सुननी है, तो उसी समय घर छोड़ के निकल जाओ। कथा सुननी है तो सुननी है। आलस्य आ गया तो कथा नहीं सुन पाएंगे, कथा कर भी नहीं पाएंगे, है? कोई धर्म का कार्य कर भी नहीं पाएंगे। दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रच्छयत्नतः विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। मन में भाव आए कथा करवानी है तो सुंदर मुहूर्त निकलवाइए, हैं? मुहूर्त निकलवाने के बाद अपने रिश्तेदारी में, अपने मित्रों में निमंत्रण पत्र भेजिए। देशे देशे तथा श्रेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः। और जब यथा यत्र तत्र सर्वत्र निमंत्रण भेज दिया जाए तो एवामाकरणम तेषाम कर्तव्यम व्यनने च। जो व्यक्ति कथा कराए तो वो समभाव में आ जाए, हैं? क्रोध ना करे, सरल हो जाए, किसी पर क्रोध ना करे, किसी से घृणा ना करे, बड़े प्रेम भाव से बोले, प्रेम भाव से बैठाए। जो झुक करके चलता है उसी को भगवान मिलते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नो नमन्ति कदाचन। कथा कहां पर सुनी जाए? तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा शरणं मतम। आप भगवान की कथा को घर में भी सुन सकते हैं। घर में जगह कम है, भाव ज्यादा है कि कथा औरों को सुनानी है और उसका 10 गुना फल प्राप्त करना है, तो मंदिर में कथा श्रवण करिए, किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा श्रवण करिए। और ज्यादा भाव है और ज्यादा पुण्य फल प्राप्त करना है तो तीर्थों में जाकर के कथा को श्रवण करिए। अयि वैष्णव मुखाद गाथा। कथा को अगर सुनना है, श्रवण करना है तो सच्चे मन से, सच्चे भाव से, भोजन कम करके, भजन को बढ़ा करके। भोजनं तुम वरम मन्ये कथा विघ्नोपकारकम। कथा को हर व्यक्ति सुन सकता है। कथा के बीच में जय शब्दः नमः शब्दः, इस शब्दों की ध्वनि से इस कथा को बीच बीच में घोष करना चाहिए। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति दया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। कथा के अंतिम में सनकादि ऋषि जब कथा श्रवण करा रहे थे, कथा के अंतिम दिन में जितने भी भगवान के परम भक्त हुए हैं, प्रहलाद, स्थालधारी प्रहलाद जी प्रकट हुए, उद्धव जी महाराज, वीणाधारी श्री नारद जी, अर्जुन जी जो राग अलापने के लिए प्रकट हुए, सुखदेव जी, श्री व्यास जी, सनकादि ऋषि, सब एकत्र हुए और सबने एकत्र होकर के भगवान का कीर्तन किया है। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र। सभी एकत्र होकर के भगवान की भक्ति में नृत्य करने लगे। भक्त्यादिकानां नतवत सुजेशसाम अलौकिकम कीर्तनमें तदीक्ष हरि प्रसन्नोऽपि व्रजो ब्रवीतः। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानां माया पिशाचि परिमर्दितानां संसार सिंधो परिपातितानां क्षेमाय
भागवतम प्रगर्जति, क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। जिस व्यक्ति को भगवान से, भगवत कथा से प्राप्त करना है, वो बताया गया है क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। दारिद्र दुख ज्वर दाहितानाम, अगर घर में दरिद्रता है, बीमारियां हैं, तो भगवान की कथा को श्रवण करिए, भगवान की कथा को अनुष्ठान के द्वारा सुनिए। माया पिशाच परिमर्दितानाम, हैं, घर में अगर अनेकों प्रकार के दोष हैं, भगवान की कथा को श्रवण करिए। संसार सिंधौ परिपातितानाम, संसार सागर से पार जाना है तो भगवान की कथा को श्रवण करिए, भगवान के भक्तों की कथा को श्रवण करिए। भगवान के अनेकों भक्त हैं जो ये भागवत है